क्वेश्चन नंबर 1। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए सिंधु नदी पर, ऑप्शन बी चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी झेलम नदी पर, ऑप्शन डी सतलज नदी पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब नदी पर। भारतीय रेलवे ने 5 अप्रैल 2021 को प्रतिष्ठित चेनाब ब्रिज का आर्क क्लोजर पूरा किया है। चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह चिनाब पर पुल के सबसे कठिन हिस्सों में से एक था। यह पुल 1315 मीटर लंबा है और पेरिस, फ्रांस में प्रतिष्ठित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना मोबाइल कारोबार बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नोकिया, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी एलजी, ऑप्शन डी माइक्रोमैक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एलजी। एलजी दुनिया भर में अपने घाटे के चल रहे मोबाइल कारोबार को बंद करने की घोषणा की है। यह अपने संसाधनों के विकास के क्षेत्रों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों से जुड़े हुए उपकरण, स्मार्ट घर, रोबोटिक्स, आईई, बी2बी संसाधनों और प्लेटफॉर्मों और सेवाओं पर केंद्रित करेगा। एलजी ने लंबे समय तक यूएस स्मार्टफोन बाजार में नंबर 3 पर स्थान बनाए रखा था। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को स्टार स्पोर्ट्स एसेट्स ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी ज्वाला भुट्टो, ऑप्शन डी मैरी कॉम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैरी कॉम। 8 बार विश्व चैंपियन पदक जीतने वाले एकमात्र मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को 4 अप्रैल 2021 के स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया है। स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड के लिए 2021 संस्करण में भारतीय खिलाड़ी दिग्गजों को सम्मानित किया, जिसमें 2011 से 2020 तक के विजेताओं को उनके प्रदर्शन और निरंतरता के लिए मूल्यांकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व स्वास्थ्य दिवस अर्थात वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अप्रैल को, ऑप्शन बी 4 अप्रैल को, ऑप्शन सी 5 अप्रैल को, ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1948 में पहली स्वास्थ्य सभा में हुई थी और 1950 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चिंता के प्राथमिकता के क्षेत्र के उजागर करने के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2021 के लिए यह दिन का विषय सभी के लिए एक स्वास्थ्य स्वच्छ दुनिया का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रामन्ना किस क्रम के न्यायाधीश होंगे? ऑप्शन ए 45वें क्रम के, ऑप्शन बी 46वें क्रम के, ऑप्शन सी 47वें क्रम के, ऑप्शन डी 48वें क्रम के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 48वें क्रम के। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्तमान में सीजेआई बोबडे द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एन.वी. रामन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। न्यायमूर्ति रामन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का होगा। 17 फरवरी 2014 को उच्चतम न्यायालय की अपने पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति रामन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 6। ले पेरूज बहुआयामी समुद्री युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना किस जहाज के साथ इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे? ऑप्शन ए आईएनएस सतपुड़ा, ऑप्शन बी आईएनएस किल्तान, ऑप्शन सी आईएनएस कामोर्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। P-8L लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस किल्तान और आईएनएस कामोर्त द्वारा पहली बार बहुपार्श्वर समुद्री युद्धाभ्यास पेरूज में भाग ले रहे हैं। यह 5 से 7 अप्रैल 2021 तक पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के जहाज और विमान फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के आदि के साथ जहाज़ों और विमानों के साथ समुद्र में युद्धाभ्यास करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस मंत्री ने अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए अजित अनंतराव पवार, ऑप्शन बी अनिल देशमुख, ऑप्शन सी जयंत पाटिल, ऑप्शन डी एकनाथ शिंदे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 5 अप्रैल 2021 को पद से इस्तीफा दे दिया। एनसीपी के 6 बार के विधायक दिलीप वासले पाटिल द्वारा महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बनने को तैयार है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख ने पद छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने स्पर्श संवेदनशील, स्पर्शपूर्ण और हैप्टिक घड़ी विकसित किया है? ऑप्शन ए सिद्धांत पांडा, ऑप्शन बी विश्वराज श्रीवास्तव, ऑप्शन सी दीपक तर्क दास, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आईआईटी कानपुर के 2 शोधकर्ता ने एक स्पर्श संवेदनशील, स्पर्शपूर्ण हैप्टिक घड़ी विकसित की है जो नेत्रहीन लोगों को फेस को छूकर समय जानने में मदद करेगा। घड़ी का विकास आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव ने की है। उपयोगकर्ताओं को समय जानने के लिए घड़ी के संकेतन को छूने और स्कैन करना है। छड़ी उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2011, ऑप्शन बी वर्ष 2012, ऑप्शन सी वर्ष 2013, ऑप्शन डी वर्ष 2015। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 2013। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया था। 6 अप्रैल 2014 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा इसे समर्थन प्राप्त किया गया। यह तिथि 1896 में एथेंस अर्थात ग्रीस के आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की याद दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने एकड़ भूमि पर रामायण संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10 एकड़ भूमि पर, ऑप्शन बी 15 एकड़ भूमि पर, ऑप्शन सी 20 एकड़ भूमि पर, ऑप्शन डी 25 एकड़ भूमि पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 एकड़ भूमि पर। अयोध्या और लखनऊ के बीच में राम स्नेही घाट पर 10 एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने की बजाय एक स्थान पर भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त करने के सक्षम करेगा। संग्रहालय में रूस, जापान, मलेशिया आदि के कठपुतलियों के माध्यम से रामायण प्रदर्शन होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।